हाँ तो गाइस, कैसे हो सभी लोग। एंड जो हमारी सीरीज़ चल रही है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी के जितने भी 500 वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जामिनेशंस में, मल्टीपल में, मोस्ट ऑफ एसएससी 2025 में जो मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट हुए हैं, किस में, एसएससी 2025 में, उनको सबको हम क्या कर रहे हैं, इनमें विद एग्जांपल्स और कंटेक्स्ट के साथ में, सिनोनिम्स के साथ में क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ की हमारी कौन सी क्लास है? ये हमारी है 8वीं क्लास। कौन सी? 8th। हम इससे पहले 7 क्लासेस कर चुके हैं, उसमें हमने 140 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। 140 का मतलब समझ रहे हो आप? एक ही वर्ड होता है, उसके अंदर हम मिनिमम 8 to 10 वर्ड्स कंप्लीट करते हैं। ओके, तो कितने हो गए ऐसे हमारे टोटल? सोचो, 10 वर्ड्स अगर हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया तो हमारे 1400 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। 1400 भी नहीं तो 1000 वर्ड्स के समथिंग आप लोग कंप्लीट कर चुके हो ओनली 7 क्लासेस में। तो सोचो, अगर आपने टोटल 25 क्लासें ली तो आपकी कितने वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे? कितने वर्ड्स हो सकते हैं आपके कंप्लीट? मिनिमम 3000 प्लस। और यही जो वर्ड्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं एसएससी एग्जामिनेशंस के अंदर, बिकॉज सब कुछ तो आप वैसे भी नहीं पढ़ सकते हो। टोटल 13,000 वर्ड तो आपको वैसे भी याद नहीं होंगे, तो आपको इतने ही वर्ड याद रखने जो एग्जामिनेशन बार बार पूछ रही है। ठीक है, इन वर्ड से आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो हमारी PYQs की सीरीज़ चल रही है उसमें फेज़ 13 के हमने साइन और एंटो कर लिए हैं, और आज उसका नेक्स्ट टॉपिक भी अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी आप लेते रहें क्लासेस को। एंड ये चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो इंग्लिश में वो कैब आपका कोई गलत नहीं होगा, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, स्टेनो हो, फेज़ 14 हो, किसी में भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास बेनवोलेंट। देखो, बेनवोलेंट का मतलब होता क्या है? तो देखो, वेल मीनिंग एंड काइंडली जो व्यक्ति होता है, बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, उदार। शोविंग गुडविल यानी अच्छा ही शो कर रहा है। एंड जेनरोसिटी यानी उदारता जो शो करता है, यानी परोपकारी और दयालु होता है ना, वैसा व्यक्ति होता है, बेनवोलेंट होता है वो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जनरस। किसके लिए यूज़ होता है? यूज़ फॉर ए काइंड हार्टेड पर्सन, जो जिसका क्या, काइंड हार्टेड यानी बहुत ही ज़्यादा नरम दिल व्यक्ति है, वो लीडर है ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। दैट एक्टिवली वर्क इन फॉर गुड ऑफ द अदर्स, जो क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस में लीडर में की तरह वर्क कर रहा है, एक्टिवली वर्क कर रहा है गुड अदर, दूसरों के अच्छों के लिए जो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वो कौन है? वो बेनवोलेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? तो देखो, वो कैसा है, काइंड है बहुत ज़्यादा, जेनरस है यानी उदार है, चैरिटेबल यानी चैरिटी करता है, दानशील है बहुत ज़्यादा, फिलेंथ्रोपिक है यानी परोपकारी है, एल्ट्रिस्टिक है मतलब बहुत ज़्यादा निस्वार्थी है, कंपैशनेट यानी करुणाशील है, यानी कि उसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा मर्सी है। मर्सी यानी दया होती है। ठीक है, और मर्सी लेस क्या होता है? मर्सी लेस, पिटी लेस, ठीक है, रूथलेस। ठीक है, और बताएं और। तो इन सब का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर कोई दया करुणा नहीं होती है, जो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा विकट होते हैं, इनकी बहुत ही ज़्यादा बुरे। ठीक है, तो देखेंगे कि जो सेंटेंस देखेंगे कि जो बेनवोलेंट इंडस्ट्रियलिस्ट था वो क्या था? बिल्ट हॉस्पिटल्स यानी हॉस्पिटल बना रहा था, स्कूल्स बना रहा था हर गांव में, एवरी विलेज नियर इस फैक्ट्रीज, उसकी फैक्ट्रीज के एट इज़ ओन एक्सपेंसेस, यानी खुद के खर्चे से क्या बना रहा था? हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? वन नेक्स्ट है हमारे पास इररिवोकेबल। देखो, इररिवोकेबल का मतलब क्या होता है? एक चीज़ होती है रिवोकेबल, रिवोकेबल यानी कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, वो वोकेबल यानी बोलने, जो इसको हम दोबारा बोल सकते हैं, मतलब ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम क्या करते हैं, दोबारा ठीक कर सकते हैं, यानी उसको क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। वो क्या है? चेंज करने योग्य है। बट इररिवोकेबल का मतलब क्या हो जाएगा? इररिवोकेबल मतलब वो कैसी है? नॉट एबल टू बी चेंजेस, यानी वो चेंज नहीं होगी, रिजर्व्ड है, रिकवर्ड है, फाइनल है वो बिल्कुल, मतलब कि उसमें नो चेंजेस क्या हो जाएंगे? नो चेंजेस। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे इसका। तो कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा कि ऐसे डिसीजंस के लिए, डैमेज के लिए, इवेंट्स के लिए जो क्या है, परमानेंट है, कैन नॉट बी अंडन, जो अंडन नहीं किए जा सकते, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति के अंदर क्या नहीं किए जा सकते, मना नहीं किए जा सकते। सिनोनिम्स देखेंगे तो कोई चीज़ कैसी है? परमानेंट यानी स्थायी है, फाइनल यानी बिल्कुल अंतिम है, इररिवर्सिबल यानी अनुक्रमणीय है, मतलब बिल्कुल उस पीछे नहीं जाएगी, कैसी है? एब्सोल्यूट यानी पूर्ण है बिल्कुल, डिफाइनेटिव है मतलब बिल्कुल निश्चित है वो चीज़, अनअल्टरेबल यानी अपरिवर्तनीय है। तो ऐसी चीज़ को क्या बोलेंगे हम? वो कैसी है? इररिवोकेबल है, यानी उसका वो चेंज नहीं होगी। वो कैसी है? रिजिड है। अगर जैसे कोई व्यक्ति के बारे में पूछे तो वो कैसा है? रिजिड है। हेड स्ट्रॉन्ग है। वो कैसा है? टेनेशियस है। वो कैसा है? टेनेशियस है। वो कैसा है?
स्टबन है, वो कैसा है, बहुत ज़्यादा, हाँ उसको बोलेंगे बहुत ज़्यादा कैसा है, अनफ्लेक्सिबल है, वो कैसा है, अनयील्डिंग है, ठीक है, वो कैसा है, इंट्रैक्टेबल है, यानी जिसको टैकल नहीं किया जा सकता, इंट्रैक्टेबल, वो कैसा है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके भी सिनोनिम्स, मतलब जो कैसा है, निश्चित है, मतलब वो बदलेगा नहीं, वो अपने उस पर स्थायी है, यानी कि वो परमानेंट है, परसिस्टेंट भी हो जाएगा इसका, परमानेंट है कोई चीज़ तो कैसी है, परसिस्टेंट है, ठीक है, फाइनल है, इरिवर्सिबल है यानी रिवर्सिबल नहीं होगी, डेफिनेटिव है, निश्चित है, अनअल्टरेबल, अनअल्टरेबल मतलब अपरिवर्तनीय है, अनअवॉइडेबल है यानी इनएविटेबल है, यानी कि जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो शाश्वत है, ठीक है, तो उस तरीके की रख देंगे हमें ना इसमें कॉन्टेक्स्ट। तो सेंटेंस देखेंगे कि वन साइंड, एक बार जो साइन कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट को, वो इरिवर्सिबल है, यानी वो दोबारा क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, बाइंडिंग बोथ पार्टीज, जिसने दोनों पार्टियों को बांध दिया, टू द टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर्स, 10 साल के टर्म्स के अंदर, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड सोलेस, सोलेस का मतलब क्या होता है, तो सोलेस का मतलब होता है कि कोई चीज़ क्या है, सोलेस का मतलब होता है कोई चीज़ है कंफर्ट और कंसोलेशन इन ए टाइम एंड डिस्ट्रेस और सैडनेस, यानी कि किसी कोई डिस्ट्रेस का टाइम है, कोई सैडनेस का टाइम है, उसमें क्या दे रहा है, कंसोलेशन, यानी क्या होती है, सांत्वना, हम क्या दे रहे हैं उसको, सांत्वना दे रहे हैं उसको, क्या दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, शांत्वना, ठीक है, तो कंफर्ट और कंसोलेशन, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट देखेंगे हम लोग, used when something or someone provides emotional relief and comfort during grief or hardship। तो क्या है, कब यूज़ होगा, जब समवन प्रोवाइड्स, कोई प्रोवाइड कर रहा है इमोशनल रिलीफ, ठीक है, कंफर्ट ड्यूरिंग ग्रीफ और हार्डशिप, ग्रीफ और हार्डशिप के दौरान क्या कर रहा है, कोई प्रोवाइड कर रहा है इमोशनल रिलीफ, कंफर्ट ड्यूरिंग ग्रीफ और हार्डशिप, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे टाइम पे यूज़ की जाती है। सिनोनिम्स क्या होंगे, कंफर्ट यानी सांत्वना, सपोर्ट यानी सहारा। तो कोई चीज़ कैसी है, कंफर्ट है, सांत्वना है, किस चीज़ को, सपोर्ट यानी सहारा दे रहे हैं, ठीक है, कंफर्ट दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया क्या, वो हो गया, क्या कर रहे हैं हम, बोलो बोलो, क्या कर रहे हैं हम, क्या होता है सांत्वना, सोलेस, ठीक है, आ गया होगा याद। इसको एक चीज़ और, हमने एक वर्ड और देखा इसमें, कॉन्सोलेशन, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी के बुरे टाइम में उसका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कंफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट वर्ड, तो हमने क्या पढ़ा, कंसोलेशन में पढ़ा था, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, रिलीफ यानी किसी को राहत दे रहे हैं, रीअश्योरेंस दे रहे हैं, मतलब आश्वासन, अश्योरेंस का मतलब क्या होता है, अश्योरेंस यानी किसी पे हमें क्या होता है, हम किसी को क्या देते हैं, विश्वास दिलाते हैं ना, तो अश्योरेंस दिला रहे हैं, रीअश्योरेंस मतलब आसमान, चीयर यानी उत्साह, ठीक है। तो शी फाउंड सॉलेस, उसने क्या किया, सांत्वना मिली उसे, इन म्यूज़िक के दौरान, ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट मंथ, इन म्यूज़िक, जो म्यूज़िक था उसको क्या देता था, सॉलिस यानी सांत्वना देता था, द डिफ़िकल्ट मंथ, जो उसके कठिन महीने थे, डिफ़िकल्ट मंथ्स थे, आफ्टर मदर्स पासिंग, जब उसकी माँ गुजर चुकी थी उसके बाद में, ठीक है, समझ गए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कौन से वर्ड पे, कॉशंस। कॉशंस यानी क्या होता है, काफ़ी देखा होगा आपने, बोर्ड्स रहते हैं इस टाइप के, उस पर ऐसे डेंजर बना हुआ रहता है, ऐसे ऐसे इस टाइप का, तो वो क्या होते हैं, कॉशंस यानी सावधान, उस पर लिखा होता है कॉशंस, यानी कि आगे मोड़ है, धीरे चले, इस टाइप का, तो वो क्या होता है, कॉशंस यानी सावधानी होती है। केयरफुल टू अवॉइड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और डेंजर्स, यानी कि केयरफुल होना चाहिए हमें, अवॉइड करना चाहिए पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को और डेंजर्स को। केयरफुल रहने के बोलते हैं किसके लिए, टू अवॉइड करो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को और डेंजर्स को, उसको क्या बोलते हैं, कॉशंस यानी सावधानी। नोट टेकिंग रिस्क यानी रिस्क ना लो, तो सावधान रहो, सतर्क रहो, उस टाइप का, ठीक है। तो यूज्ड वैन, यूज्ड किसके लिए, फॉर समवन, उसके लिए, हु केयरफुली थिंक्स, जो सोचता है, केयरफुल यानी सावधान तरीके से। दो, रिस्क, थ्रू रिस्क के बारे में, बिफोर एक्टिंग कर दे, स्पेशली इन अनसर्टेन सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में, जो अनिश्चित सिचुएशंस है उसमें क्या करता है, सोचता है सावधानी से, क्या, रिस्क्स के बारे में, एक्टिंग, कोई भी काम आगे पढ़ने से पहले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉशंस, ठीक है। फिर आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स। तो देखो सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, हम क्या है, बिल्कुल केयरफुल है, ठीक है, कैसे हैं, वेरी यानी होशियार है, बहुत ज़्यादा, प्रूडेंट है, हमारे अंदर उतनी समझ है, सेगेसियस है, एक्यूमन है, ठीक है, ये दोनों का मतलब भी क्या होता है, हम उसके, हमको उस चीज़ की समझ है, हम क्या है, विजिलेंट है, विजिलेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा सतर्क हैं, सर्कमस्पेक्ट यानी हम बहुत ज़्यादा सावधान हैं, गार्डेड यानी हम बहुत ज़्यादा सतर्क हैं, श्रेव्ड हैं, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा सतर्क हैं, चतुर हैं एक तरीके के।
तो ये सब किस में आ जाते हैं, कौन से में, क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में। तो द क्वेश्चंस यानी जो सावधानी थी, इन्वेस्टर ने डाइवर्सिफाइड हिज पोर्टफोलियो वाइडली रादर देन बैटिंग एवरीथिंग ऑन ए सिंगल हाई रिस्क स्टॉक। तो जो उसकी सावधानी थी इन्वेस्टर की, उसने क्या किया, डाइवर्सिफाई कर दिया उसके पोर्टफोलियो को वाइडली तरीके से, रादर देन बैटिंग यानी बैटिंग लगाने पे एक ही बार हाई रिस्क स्टॉक में, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया अलग अलग जगह पे, एक की जगह अलग अलग जगह उसने डाइवर्सिफाई कर दिया उसके पोर्टफोलियो को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लेमेंट। लेमेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो लेमेंट का मतलब होता है टू मॉर्न, यानी हम मॉर्न का मतलब, देखो मॉर्न का मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं, उदास हैं, हम रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं एक तरीके, मोर्न का मतलब वही होता है, ठीक है। तो टू मोर्न करने और ए लॉस एक्सप्रेस ग्रीफ, यानी लॉस और एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं, ग्रीफ, यानी कि मतलब दुख को एक्सप्रेस कर रहे हैं। फील और एक्सप्रेस सोरो पैशनेटली, यानी कि पैशनेटली तो मतलब बहुत ही गहनता से हम क्या कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लेमेंट बोलते हैं। लेमेंट या फिर क्या बोलते हैं, मॉर्न बोलते हैं, ठीक है। तो कब यूज़ करते हैं, विलाप करना, शोक मनाना, ठीक है। तो यूज व्हेन समवन पब्लिकली और प्राइवेटली मोर्न्स, जब कोई व्यक्ति पब्लिकली या प्राइवेटली क्या कर रहा है, विलाप कर रहा है किसी लॉस के, किसी फेलियर पर या किसी पेनफुल सिचुएशन पर, ठीक है। नेक्स्ट तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम, तो हम क्या कर रहे हैं, मॉर्न कर रहे हैं। मॉर्न मतलब शोक मना रहे हैं, बी मॉर्न भी होता है इसका, ठीक है, बी मॉर्न, है ना। हम क्या कर रहे हैं, ग्रीव यानी दुख कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, बी वेल कर रहे हैं मतलब विलाप कर रहे हैं, वीप यानी हम रो रहे हैं, ठीक है। रिग्रेट यानी पछतावा कर रहे हैं, डिप्लोर यानी हमें खेद है किसी चीज़ का, क्या है, खेद है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, लेमेंट से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो द एंटायर नेशन गैदर टू लेमेंट द पासिंग ऑफ द बिलव्ड फ्रीडम फाइटर हु हैड डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द कंट्री। तो जो पूरा देश था वो गैदर हुआ था किसके लिए, विलाप करने के लिए, पासिंग जो कौन गुजर चुके थे, हमारे जो बहुत ही ज़्यादा चहीते फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने क्या किया, डेडिकेटली उनकी जो लाइफ थी उसको किसके लिए डेडिकेट किया था, कंट्री के लिए, ठीक है। आ गया समझ। तो आ जाते हैं नेक्स्ट हम वर्ड इम्पार्शियल। तो देखो इम्पार्शियल का मतलब होता क्या है, इम्पार्शियल मतलब कि पार्शियलिटी नहीं, मतलब सॉरी पार्शियलिटी नहीं है ना। अब देखो पार्शियलिटी क्या होती है, पार्शियलिटी का मतलब होता है कि बेईमानी, मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी की तरफ पार्शियल है। पार्शियल मतलब क्या है, उसकी तरफ झुके हुए हैं एक तरफ की, मतलब हम क्या है, हमने क्या किया है, प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है कि हमने पहले से ही कोई चीज़ निर्णय कर दिया, यानी कि वन हैंड साइड, मतलब कि हमने क्या किया है, किसी की तरफ हम क्या हो गए, हमने क्या कर रहा है, पक्षपात किया है, ठीक है। तो इम्पार्शियल मतलब हम पार्शियल नहीं है, यानी कि हमने क्या किया, जो भी कार्य किया वो निष्पक्ष किया, यानी नॉट बायस्ड, फेयर है हमारा। कैसा है, ट्रीटिंग ऑल राइवल्स और डिस्प्यूटेंट्स को इक्वली हमने ट्रीट किया है। तो ठीक है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा, जब कोई जज है, रेफरी है, जर्नलिस्ट है, हु डज़ नॉट फेवर एनी साइड, वो किसी भी साइड को फेवर ना करे, एंड अप्लाइज करे इक्वल स्टैंडर्ड टू ऑल, सभी को क्या करे, इक्वल स्टैंडर्ड क्या करे, अप्लाई करे, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाते हैं, तो क्यों व्यक्ति कैसा है, न्यूट्रल है मतलब कि निष्पक्ष है, फेयर है यानी न्याय संगत है, अनबायस्ड है मतलब निष्पक्ष है, ऑब्जेक्टिव है यानी वस्तुनिष्ठ है, जस्ट यानी न्यायी है मतलब बिल्कुल न्यायी, इक्विटेबल है यानी समानतापूर्ण है, प्रिजू क्या एक क्या बोलेंगे, जस्टिकेबल, ठीक है, मतलब बिल्कुल न्यायोचित चीज़ करी है हमने, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा कि तो कमेटी उसने चूज़ किया, क्या चूज़ किया, चूज़ यानी करती है किया, एन इम्पार्शियल ऑडिटर फ्रॉम, चूज़ किया, इम्पार्शियल ऑडिटर चूज़ किया, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, द ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, टू द रिव्यू करने के लिए फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, जो जितनी भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हुई थी उनको जो क्या करने के लिए, रिव्यू करने के लिए उन्होंने कंपनी का नहीं, किसी बाहर से एक क्या था, इम्पार्शियल जो ऑडिटर था उसको उन्होंने बुलाया था कमेटी ने, ठीक है। किसके लिए, इम्पार्शियलिटी के लिए, मतलब कि निष्पक्षता के लिए। अब आ जाता है एलेक्सर। देखो एलेक्सर का मतलब क्या होता है, एलेक्सर का मतलब क्या होता है बताओ आप लोग मुझे, एलेक्सर का मतलब क्या होता है, तब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। क्या होता है एलेक्सर का मतलब, तो देखो एलेक्सर का मतलब सिंपल है, एलेक्सर का मतलब होता है अमृत या रामबाण। देखो हमने एक बुक जैसे 10th क्लास में हम तो पढ़ते हैं ना, जो पहले RBS से आती थी, उसमें एक चैप्टर था द एलेक्सर, ऐसे ऐसे था, मतलब क्या होता है एलेक्सर का मतलब अमृत, पॉइजन का क्या होता है ये, अपोजिट, कोई चीज़ पॉइजनस है मतलब उसका एंटो पूछेगा तो एलेक्सर हो जाएगा, ठीक है, मतलब कैसी, अमृत। तो क्या है कि मैजिकल है, मेडिकल पोशन है उसके अंदर, ठीक है। ए प्रिपरेशन बिलीव टू क्योर, जो क्या कर देगी, एक तरीके से पैनेशिया का काम करेगी, मतलब क्या करेगी, पैनेशिया मतलब, अब देखो ये एलेक्सर वर्ड में पढ़ा चुका पहले इन्हीं क्लासेस, 7 क्लासेस के अंदर जितने भी वर्ड आ चुके हैं सारे एक एक बार आ चुके हैं सारे, रिपीटेशन रिवीजन हो रहा है आपका एक तरीके से मानो।
मतलब 60% 70% वर्ड वही आते हैं घूम फिर के, और 30% हर क्लास में नए वर्ड आते हैं, फिर वो फिर रिपीट हो जाते हैं। तो ऐसा रिवीजन भी आपका होता रहता है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं ऑरिल्स को और ग्रांट एटर्नल लाइफ को, अमृत और रामबाण है कोई चीज़, ठीक है। तो कैसी कंटेक्स्ट में यूज़ लिटरली फॉर ए पावरफुल मेडिसिन, ठीक है, पावरफुल मेडिसिन के लिए रूप में यूज़ की जाती है, और फिगरेटिवली फॉर एनीथिंग दैट सीम्स टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, फिगरेटिवली फॉर एनीथिंग किसी भी चीज़ के लिए फिगर आउट कर लेती है, सीम्स टू बी सॉल्व ऑल, ऐसा लगता है कि जैसे सभी प्रॉब्लम्स को क्या कर देगी, सॉल्व कर देगी। तो इसके सिनोनिम्स वगैरह देखते हैं हम लोग। तो देखो वो कैसी है, पोषण यानी औषधि है, ठीक है, रेमेडी है, ठीक है, क्या है, पैनेशिया रामबाण है, मतलब सबका, पैनेशिया यानी क्या होती है, सारी बीमारियों का एक इलाज हमारी पैनेशिया, ठीक है। टॉनिक है, ठीक है, क्योर यानी इलाज है, मैजिक सॉल्यूशन है, जादुई समाधान है, समझ में आ गया। तो क्या हो गया, तो कैसी है वो, क्योरेबल है ना, मतलब कि हम उसका क्या, हम क्या कर सकते हैं उससे, सभी इलाज कर सकते हैं एक तरीके से। तो एलिक्सिर है फॉर मैनी ओवरवर्क प्रोफेशनल होते हैं जो ओवरवर्क करते हैं, एक गुड नाइट स्लीप इज़ ओनली, जो एक अच्छी रात की जो नींद होती है वो उनके लिए एलिक्सिर का काम करती है, दैट ट्रूली रिस्टोर देयर एनर्जी एंड फोकस, जो उनकी एनर्जी और फोकस को क्या कर देती है, रिस्टोर कर देती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं ओमिनस। देखो ओमिनस का मतलब क्या होता है, एक चीज़ होती है ओमिनस, ठीक है, एक चीज़ होती है पोर्टेंटियस, दोनों वर्ड अच्छे वर्ड है। तो ओमिनस का मतलब तो सीधा है कि कोई चीज़ क्या है, हमको पता है कि कोई चीज़ कैसी है, अनप्लीजेंट है, मतलब शुभ नहीं है, अशुभ है। और पोर्टेंटियस का मतलब क्या है, कोई चीज़ अशुभ होने वाला है, ठीक है, समझे। तो गिविंग द इम्प्रेशन, ऐसा इंप्रेशन दे रही है दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट इज़ अबाउट टू हैपन। इसको हमने इमिनेंट भी पढ़ा था, एक इमिनेंट भी ऐसा ही वर्ड था, उसका मतलब भी यही था, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ होने वाला है। इम्पेंडिंग भी पढ़ा था, उसका मतलब भी क्या था, यही था, ठीक है। तो अबाउट टू हैपन, थ्रीटनिंग, कुछ ऐसा कौन सा घटित होने वाला है, थ्रीटनिंग टाइप का, यानी कि बुरा, ठीक है। बट इसमें नेगेटिव टोन आ गई थी, उसमें टोन नहीं थी, बस उसमें यह था कुछ होने वाला है, ठीक है। तो यूज्ड फॉर डार्क क्लाउड्स के लिए, थ्रेटनिंग टोन के लिए, और इवेंट दैट सीम सिग्नल समथिंग बैड इज़ कमिंग, ऐसे इवेंट के लिए जो है क्या करे, सिग्नल करे कि कुछ बुरा, समथिंग बैड इज़ कमिंग, कुछ बुरा आने वाला है, ठीक है। तो सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग, कैसा है, थ्रेटनिंग है कोई चीज़, फोर बोर्डिंग यानी अशुभ है, सिनिस्टर, देखो सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ खतरनाक है, ठीक है, क्या है, खतरनाक। मीनेसिंग का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ धमकी देने वाली, यानी कुछ बुरा होने वाला है, धमकी दे रहा है कि देख मान जा देख बुरा हो जाएगा, इस तरीके से, तो क्या हो जाए, मीनेसिंग। डार्क है मतलब कुछ अंधेरा, मतलब कुछ क्या होने वाला है, बुरा होने वाला है, ठीक है। फिर इनऑस्पिशियस है, यानी कि अपशगुन होने वाला है, क्या होने वाला है, अपशगुन, ऑस्पिशियस, यानी क्या होने वाला है, अपशगुन होने वाला है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग सेंटेंस पे। तो देखो सेंटेंस क्या है इसका, तो जो जनरल का जो ओमिनस साइलेंस था, यानी कि कैसा ओमिनस, मतलब ऐसा कि कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा जो साइलेंस था, आफ्टर द सीज फायर के बाद, टास्क सजेस्टेड, जो क्या कर रहा था, बातचीत को सजेस्ट कर रहा था, दैट वार माइट ब्रेक आउट विद इन डेज, यानी कि जो उनका जो क्या था, साइलेंस था, ओमिनस था, वो क्या कर रहा था, वो इंगित कर रहा था कि कुछ दिनों, सीज फायर के कुछ दिन बाद की जो बातचीत चल रही थी उससे, कि वार है जो माइट भी ब्रेक आउट विद इन डेज, यानी थोड़े दिनों में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ब्रेकआउट कर जाएगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड, जियोपार्डी। देखो जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, तो देखो एक वर्ड होता है जियोपार्डस, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कोई चीज़ कैसी है, भयानक है, ठीक है। तो इसके जैसे कोई चीज़ कैसी है, हार्मफुल है, उसको भी क्या बोलते हैं, जियोपार्डी, हार्मफुल है ना। कोई चीज़ कैसी है, नॉक्शियस है, वो भी हार्मफुल है। कोई चीज़ कैसी है, डेट्रीमेंटल है, वो भी हार्मफुल है। कोई चीज़ कैसी है, डेलिटीरियस है, वो भी कैसी है, हार्मफुल है। कोई चीज़ कैसी है, डेट्रीमेंटल है, वो भी हार्मफुल है। कोई चीज़ है जैसे कि एक सेकेंड, कोई चीज़ कैसी है, पॉइजनस है, वो भी हार्मफुल है। कोई चीज़ कैसी है, लीथल है, वो भी हार्मफुल है, डेडली। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, हार्मफुल के। तो जियोपार्डी का मतलब होता है क्या है, डेंजर ऑफ लॉस, हार्म एंड फेलियर, पेरिल होती है जो चीज़, कैसी, डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर ऑफ पेरिल का, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट देखेंगे इसका। कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूज़ व्हेन, कब यूज़ किया जाएगा, समथिंग वैल्यूएबल लाइक लाइफ, जॉब, पीस, डील इज़ एट सीरियस रिस्क ऑफ बीइंग लॉस्ट, ऐसे रिस्क पर है, सीरियस रिस्क पर है कि वो क्या है, हम उसे खो सकते हैं, बीइंग लॉस्ट, ठीक है। तो देखते हैं सिनोनिम्स एंड सेंटेंस। तो कैसी है वो, डेंजर में है, खतरे में है, पेरिल यानी जोखिम में है, रिस्क यानी खतरे में है, हैजार्डियस, हैजार्डियस जो वर्ड होता है उससे बना है, हैजार्ड यानी जोखिम में है,
थ्रेटनिंग से क्या बना, थ्रीट यानी खतरे में है, वल्नरेबिलिटी यानी क्या होती है, ऐसा पॉइंट जो क्या है खतरे में है, तो क्या हो जाएगा वल्नरेबिलिटी यानी कि कोई चीज़ कैसी है, किस में है, लीथल में है, लीथल में है, ठीक है, लीथल, समझ गए। तो क्या हो जाएगा वो रिस्क। तो इस रैकलेस जो कमेंट थे उसके टू द प्रेस के सामने, प्रेस को उसने दिया पुट द एंटायर मर्जर। तो देखो इसको सेंटेंस देखते हैं कि क्या है कि हिज रैकलेस यानी कि जो उसकी क्या है, जो रैकलेस यानी उसकी जो बुरी आदत है, रैकलेस कमेंट्स है उसके, जो बुरे कमेंट्स है, रैकलेस कमेंट्स है प्रेस के सामने, उसने क्या करे, एंटायर जो मर्जर है डील को जियोपार्डी ओवरनाइट क्या बना दिया, खतरनाक बना दिया उसको, क्या बना दिया उसको, खतरनाक बना दिया, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वर्ड है लैकलस्टर। कौन सा वर्ड है, लैकलस्टर का मतलब क्या होता है आप लोग बताएंगे। तो देखो लैकलस्टर का मतलब होता है कि क्या, लैकलस्टर का मतलब होता है लैकिंग इन वाइटैलिटी, यानी कि क्या है आप में जो वाइटल यानी क्या होता है, वाइटल यानी वो व्यक्ति होता है जो ऊर्जावान होता है, कैसा होता है, ऊर्जावान, ठीक है, व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, वाइटल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है कि लैकिंग है वाइटैलिटी, फोर्स है, और कन्विक्शन यानी विश्वास, आत्मविश्वास, एक सेकेंड, आत्मविश्वास का क्या है उसमें कमी है, ठीक है, यानी कॉन्फिडेंस की कमी। तो कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास, वो डल है एंड क्या है, अनइंस्पायर्ड है, ठीक है, नीरस है, फीका है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे, यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस एफर्ट्स और ए रिजल्ट दैट इज़ डिसअपॉइंटिंगली डल हो, फॉल्स बिलो एक्सपेक्टेशन, यानी कि एक्सपेक्टेशन से क्या हो, नीचे हो जाए, मतलब गिर जाए, तो वो उनको क्या बोलेंगे, लैक लस्टर चीज़ें होती है। तो कैसी होती है, डल होती है, अनइंस्पायर्ड होती है, फ्लैट यानी फीकी होती है, लाइफलेस यानी बेजान होती है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मीडियोकर मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कैसी है, लैकलस्टर यानी मीडियोकर यानी साधारण है बिल्कुल, ठीक है, अनइम्प्रेसिव यानी प्रभावहीन है। तो क्या है कि जो टीम के जो लैकलस्टर यानी जो गलती टीम ने करी, जो बेकार सा उनका जो परफॉर्मेंस रहा, साधारण, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, साधारण, यूजुअली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो रोज़ाना हो रहा है वैसा टाइप। तो जो लैकलस्टर परफॉर्मेंस था फर्स्ट हाफ में, उसने क्या किया, गेव द अपोजिशन को क्या कर दिया, कंफर्टेबल लीड दे दी हाफ टाइम के अंदर, ठीक है, क्या दे दी उसको, कंफर्टेबल लीड दे दी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं हम 45। देखो 45 का मतलब होता क्या है, तो मैंने अभी ये वर्ड अभी है ना 2-3 क्लास से पहले पढ़ाया था। तो देखो 45 होता है, फोर्ट यानी किला होता है, तो वो क्या होता है, दीवारों से ही होता है, दीवारों से चारों तरफ से क्या होता है, पैक होता है, तो मतलब वो क्या है, मजबूत है, बहुत ज़्यादा क्या है, मजबूत। तो हम किसी को फोर्टिफाई कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं और सिक्योर कर रहे हैं किसी प्लेस को अगेंस्ट अटैक, यानी किसी अगेंस्ट के अगेंस्ट, कोई अटैक है उसके अगेंस्ट उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, सिक्योर कर रहे हैं, टू गिव इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेंथ दे रहे हैं उसको, ठीक है, मजबूत कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं। तो किसके लिए यूज़ होगा, यूज़ फॉर मिलिट्री पोजिशंस के लिए। मिलिट्री कोई पोजिशन है, वो कोई बिल्डिंग है और किसी पर्सन का क्या है, रिजॉल्व है, दैट इज़ स्ट्रेंथन टू द रेसिस्ट अटैक, जिसको क्या किया गया है, स्ट्रेंथन किया गया है, क्या रोकने के लिए, अटैक्स को रोकने के लिए, अटैक्स से दूर करने के लिए, समझ गए होंगे। तो आ जाता है सिनोनिम्स हम। तो सिनोनिम्स क्या होगा इसका सिनोनिम्स होगा, कोई चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन यानी मजबूत कर रहे हैं, री इन्फोर्स कर रहे हैं, दृढ़ बना रहे हैं उसको, ठीक है, बॉल्स्टर यानी बल दे रहे हैं, मतलब उसको क्या कर रहे हैं हम, एक तरीके से उसको मजबूत कर रहे हैं, ठीक है, सिक्योर यानी उसको सुरक्षित कर रहे हैं, कंसोलिडेट इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको क्या कर रहे हैं हम, कंसोल मतलब उसको क्या कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, ब्रेस यानी उसको क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ब्रेस, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, समझ गए। फिर आ जाते हैं सेंटेंस। तो देखो सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस क्या है कि द सोल्जर्स, जो सोल्जर ने क्या किया, काम किया, जितने भी सोल्जर हैं उन्होंने काम किया थ्रू द नाइट तक, टू फोर्टिफाई क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए, हिल टॉप पोजीशन को, बिफोर द एक्सपेक्टेड एनिमी एडवांस एट डाउन। कौन से, जो आने वाले जो एक्सपेक्टेड एनिमी थे कि भाई जो आ सकते हैं, उनको एडवांस में क्या करने के लिए अपनी पोजीशन उन्होंने क्या कर ली, काम किया उस पोजीशन को रखने के लिए, उनके लिए तैयार होने के लिए, जो आने वाले एनिमी थे उनके लिए, ठीक है, एडवांस में उन्होंने क्या किया, स्ट्रेंथन कर लिया हिल टॉप पोजीशन को, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है नोटोरियस। देखो नोटोरियस का मतलब होता क्या है, तो नोटोरियस का मतलब क्लियरली होता है कोई व्यक्ति है वो फेमस है, कोई व्यक्ति उसको जानते सब हैं, मतलब नोन है वो, बट कैसा है, बुरे कामों से जानते हैं, किस चीज़ों के लिए जानते हैं, क्वालिटी ऑफ डी और डीड,
बैड क्वालिटी, ये बैड डीड है उसके अंदर, मतलब क्या है, वो कुख्यात है, बदनाम है, ठीक है, समझ गए, मतलब वो कैसा है, इनफेमस है, कैसा है, इनफेमस, ठीक है, समझ गए। तो यूज्ड फॉर ए पर्सन उसके लिए किया जाता है, प्लेस के लिए, और इंस्टीट्यूशन नोन वाइडली, ऐसी इंस्टीट्यूशन के लिए जाता है जिसको नॉन वाइडली यानी पूरे हर तरीके से जाना जाता है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव क्रिमिनल एसोसिएशन, किसके लिए जाना जाता है, नेगेटिव और क्रिमिनल एसोसिएशन के लिए उसको जाना जाता है। ये चीज़ समझ गए, क्या समझ, किसके लिए, वेल नोन के लिए, मतलब कैसा है, कुख्यात है, बदनाम है, समझ गए। फिर आ जाता है नेक्स्ट टर्म, तो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे, यूज फॉर ए पर्सन इंस्टीट्यूशन नोन वाइडली बिकॉज ऑफ नेगेटिव क्रिमिनल एसोसिएशन के लिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग सिनोनिम्स पे, तो सिनोनिम्स क्या है, तो देखो वो कैसा है, इनफेमस यानी बदनाम होगा, वो कैसा होगा, बदनाम होगा, ठीक है, नोटोरियस मतलब, डिसरेप्यूटेबल यानी बेइज्जत है, स्कैंडलस, स्कैंडलस का मतलब क्या होता है, कलंकित है, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई क्या लग रहा है, चार्ज लग रहा है, फिर कोई ना कोई उसके पास क्या लग रहा है, रिमार्क लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है, समझ गए। इनफेमस है मतलब कुख्यात है बहुत ज़्यादा, 2 बार आ गया क्या, ओके कोई नहीं। इल फेम्ड है यानी कि उसकी जो फेम है वो कैसा, इल यानी कि बेकार, मतलब बदनाम तरीके से। डिसग्रेसफुल है यानी कि ग्रेसफुल नहीं है, ग्रेसफुल यानी कि डिसग्रेसफुल यानी अपमानजनक है बहुत ज़्यादा, समझ गए। तो जो नोटोरियस गैंगस्टर था, हैड इवेडेड यानी उसने आक्रमण किया, इवेड यानी क्या होता है, आक्रमण करना, ठीक है, अरेस्ट आक्रमणकारी था, जो गैंगस्टर था, हैड इवेड अरेस्ट फॉर ओवर ए डिकेड, जिसको क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था आक्रमणकारी को, बिफोर फाइनली बीइंग कॉट एट द बॉर्डर, यानी कि जो क्या करता था, अरेस्ट होने पर क्या करता था, आक्रमण करता था, उसको क्या कर लिया गया, फाइनली कॉट यानी पकड़ लिया गया बॉर्डर पे, एक डिकेट्स के बाद, ठीक है, डिकेट्स के बाद, ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड हम, जोवियल। देखो जोवियल मैंने कल की क्लास में आपको बताया है, ठीक है, तो देखो जोवियल का मतलब होता क्या है, जोवियल कौन होते हैं, चेयरफुल एंड फ्रेंडली, फुल ऑफ गुड ह्यूमर, ऐसे व्यक्ति जो चेयरफुल है, फ्रेंडली है, उनका ह्यूमर क्या है, बहुत ही अच्छा है, यानी कि बहुत हंसमुख है, प्रसन्नचित है। तो कैसे कि जोवियल यानी बहुत ज़्यादा, देखो जॉय से रिलेटेड है, जॉय है ना, जॉय मतलब खुशी, तो जोवियल हो जाएगा। तो यूज फॉर समवन हुज क्या है, वार्म, ह्यूमरस एंड चेयरफुल है, नेचर का है, क्रिएट क्या कर रहा है, प्लीजेंट एटमोसफियर अराउंड देम, सबके आसपास कैसा कैसा एनवायरनमेंट, एटमोसफियर क्रिएट कर रहा है, प्लीजेंट और अच्छा मतलब चीयरफुल टाइप का। तो देखो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, चीयरफुल यानी प्रसन्न है बहुत, मैरी यानी बहुत ज़्यादा हंसमुख है, जॉली यानी बहुत ज़्यादा खुशमिजाज है, जीनियल यानी मिलनसार है बहुत, अफेबल यानी बहुत ज़्यादा सुलभ है, लिवली यानी बहुत ज़्यादा जिंदा दिल है, ठीक है। तो सेंटेंस देखेंगे, द जोवियल ग्रैंड फादर, जो हसमुख जो ग्रैंड फादर यानी जो दादाजी थे, वो क्या, कैप्ट द एंटायर फैमिली, उन्होंने क्या रखा, जितनी भी पूरा पूरा परिवार था, एंटायर जितनी फैमिली थी, लाफिंग विद, जो क्या कर रही थी, हंस रही थी, विद हिज एंडलेस रेपेटोरियर ऑफ विटी जोक्स एंड स्टोरीज। तो क्या है, देखो इसका मेरे को 2-3 दिमाग में भी आया, देखो एमिएबल का मतलब भी क्या होता है, कोई मिलनसार होता है, ग्रेगेरियस होता है एक, ग्रेगेरियस, ओके, उसका मतलब भी क्या होता है, अच्छा मतलब मिलनसार व्यक्ति, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, इसका मतलब भी क्या होता है, मिलनसार व्यक्ति होता है जो है ना, एक्सट्रोवर्ट। फिर उसके बाद आ गया कॉलोनियल, कॉलोनियल का मतलब भी ऐसा ही होता है, कोर्डियल होता है, उसका मतलब भी यही होता है ना। एक होता है प्रीकोशियल, उसका मतलब भी यही होता है कि वो कैसा है, प्रीकोशियल मतलब वो कैसा है, झुंड में रहता है, मतलब सबसे कैसा है, अच्छा बिहेव कर रहा है, ठीक है। और तो और भी होंगे क्या, और सोचे, ओके ठीक है, इतना ही, ठीक है। तो क्या है कि जो दो जोवियल यानी हसमुख जो ग्रैंड फादर थे, यानी अच्छे थे, जो सबसे खुशमी अच्छे तरीके से बात करते थे, कैप्ट द एंटायर फैमिली, उन्होंने क्या है, जितनी फैमिली थी उसको क्या है, लाफिंग यानी उनकी जो एंडलेस रिपिटोरियर ऑफ विटी जोक्स स्टोरीज थी, मतलब कि किस्से थे, कहानियाँ थी, छोटे छोटे चुटकुले थे, उनसे क्या है, पूरी फैमिली को उन्होंने हंसा के रखा हुआ था, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश। फिर आ जाती क्लैरिटी, क्लैरिटी यानी क्या होती है, हमने क्या किया, किसी चीज़ को क्लैरिटी है, क्लैरिटी यानी हमको क्या है, उस चीज़ का आश्वासन है, हमको क्या है, उस चीज़ का आश्वासन, हमको क्या है, उस चीज़ से हमको क्या है, हमको पता है कि ये क्या है, हमने उसको क्लैरिफाई किया हुआ है, क्लैरिफाई यानी कि हमने उसको क्या किया हुआ है, हमने उसको किया हुआ है, उसको प्रॉपर तरीके से, मतलब बारीकी से उसको जांचा परखा हुआ है, उसको क्या किया, निरीक्षण किया हुआ है उसका, ठीक है। तो क्या किया हुआ है, उसका असेसमेंट किया हुआ है, असेस किया हुआ है, मतलब एसेस मतलब, असेसमेंट 2 होते हैं, असेसमेंट एक होता है जिसको पॉलिटिकल रीजन असेसमेंट, तो उसका मतलब होता है पॉलिटिकल रीज़न से किसी को हम क्या कर रहे हैं, किसी पॉलिटिशियन को मार देते हैं, तो मतलब वो हत्यारा होता है एक, और एक असेसमेंट यानी क्या होता है, मूल्यांकन, ठीक है, यानी तो इसमें जो क्लैरिफाई मतलब मूल्यांकन किया हुआ है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्लियरली है, जो क्वालिटी ऑफ बिंग क्लियर, यानी कैसी क्वालिटी, क्लियर होने की, कोहेरेंट यानी कोई चीज़ क्या है, कोहेरेंट यानी देखो एक तो होता है इनकोहेरेंट यानी घृणा, कोहेरेंट यानी बिल्कुल कैसी है, को आ रहा है ना कोऑर्डिनेशन में, मतलब बिल्कुल अच्छी है,
इंटेलिजिबल है, ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर स्पष्ट है, मतलब हमने उसको क्या किया हुआ है, क्लैरिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो कैसी है, क्लियरनेस यानी उसमें स्पष्टता है, लूसिडिटी यानी उसमें क्या है, स्पष्टता है। लूसिड यानी क्या होता है, स्पष्ट, पेलूसिड का मतलब भी यही होता है, मैंने पढ़ रखा है। ट्रांसपेरेंट का मतलब भी होता है, तो ट्रांसपेरेंसी आ गया उससे। इंटेलिजिबल यानी समझ है उसकी, ठीक है। सिंप्लिसिटी है मतलब कैसी है वो, कैसी है, बिल्कुल सरल है वो। और प्रिसिजन यानी बिल्कुल उसमें क्या है, सटीकता है, समझ गए होंगे। तो इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब है कि वो चीज़ कैसी है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लैरिफाई है, क्लैरिटी है उसकी हमको, ठीक है। तो क्लैरिटी है, लूसिडिटी है, प्रिसिशन है, ठीक है, सब इसका हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एल्यूसिव। देखो एल्यूसिव का मतलब होता क्या है, एल्यूसिव का मतलब क्या होता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसको हम कैच नहीं कर सकते, यानी डिफ़िकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव, समझ गए। यानी कि कैच नहीं किया जा सकता, अचीव नहीं किया जा सकता। टेंडिंग टू इवेड यानी कि उसकी कैसी टेंडेंसी है, भाग जाने की, यानी कि वो क्या करता है, बार बार भाग जाता है, हाथों से निकल जाता है, इवेड हो जाता है, समझ गए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट पे कि यूज फॉर ऐसे फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव यानी क्या होता है, जो इधर गया, कभी उधर गया, कभी इधर गया, मतलब भटकता हुआ आत्मा होती है ना, उसके लिए फ्यूजिटिव। और ए सोल्यूशन और ए कंसेप्ट दैट इज़ वेरी हार्ड टू ग्रास्प, फाइंड और पिन डाउन। यानी कि क्या होता है, या तो कोई फ्यूजिटिव है, या कोई सोल्यूशन, या कोई कंसेप्ट है, वो क्या है, बहुत ही हार्ड है, और उसको ग्रास्प कर पाना, फाइंड कर पाना, पिन कर पाना क्या है, बहुत ही हार्ड है, क्या है, वेरी हार्ड टू पिन करना, ग्रास्प करना और फाइंड करना। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम लोग। तो सिनोनिम्स क्या है इसके, एल्यूसिव। एल्यूसिव यानी कोई चीज़, कोई व्यक्ति मायावी है, मतलब डिफ़िकल्ट टू कैच, है ना। स्लिपरी है, स्लिपरी यानी फिसल रहा है, मतलब कि उसको पकड़ पाना बहुत, भाई कोई अगर हाथ से फिसलता जा रहा है, मतलब कि हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट टू क्या हो गया, ग्रास्प हो गया। इवेसिव यानी टालने वाला, जिसने मतलब हम उसके बारे में कोई बातें कर रहे हैं किस चीज़ के, तो वो क्या कर रहा है, टालता टालता जा रहा है, मतलब वो उस चीज़ पे आने ही नहीं दे रहा है हमको, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फ्लीटिंग यानी क्षणभंगुर है, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब क्षणभंगुर, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में कब इधर जा रहा है, फ्यूजिटिव टाइप का है, ठीक है। अब देखो फ्लीटिंग के मैं सिनोनिम्स बताता हूँ आपको कुछ। एक तो होता है इवेंसेंट। इवेंसेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति थोड़े टाइम के लिए रहता है, जो कैसा होता है, मोमेंटरी। मोमेंटरी नहीं, थोड़े टाइम के लिए रहने वाला, ठीक है। तो ये दोनों सिनोनिम्स क्या होते हैं, फ्लीटिंग के सिनोनिम्स होते हैं। क्षणभंगुर है, कोई कैसा इंटेंजिबल है जिसको छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। अमूर्त है, देखो दो चीज़ होती है, तो टेंजिबल, टेंजिबल होता है ना, इसका मतलब होता है छूने योग्य, जिसको छुआ गया हो। एक होता है इंटेंजिबल, जो क्या है, अछूत है, यानी जिसको छुआ नहीं, अमूर्त है। और टेंजिबल यानी जिसको छुआ जा सके, ठीक है, जिसको छुआ जा सके, है ना, समझ गए। ये नहीं कि जिसको छू लिया, नहीं, छुआ जा सके, ठीक है। इनडिफाइनेबल है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एल्यूसिव के। तो देखो जो सक्सेस है, रिमेंड एल्यूसिव, यानी कि बिल्कुल कैसी है, हाँ डिफ़िकल्ट टू कैच है, मतलब कि उसको जल्दी से क्या नहीं कर सकते, हम पकड़ नहीं सकते। तो एल्यूसिव होती है फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, डेस्पाइट ईयर, काफ़ी सालों से, डेस्पाइट किसके, ईयर्स ऑफ रिलेंटेड एफर्ट्स, यानी कि बहुत सालों के, रिलेंटलेस यानी कि बिना आराम किए जो एफर्ट्स उन्होंने किए हैं, रिलेंटलेस, और सेवरल फेल्ड वेंचर्स देखे हैं, उसके बाद भी उनके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा एल्यूसिव होती है, ठीक है। तो हमने देखा है बहुत ही ज़्यादा एल्यूसिव है, हो गई है। फिर आता है ग्रेशियस एक वर्ड। तो देखो ग्रेशियस का मतलब क्या होता है, देखो एक वर्ड होता है ग्रेस। ग्रेस मतलब हम बोलते हैं ना गॉड्स ग्रेस, यानी भगवान की कृपा, भगवान की दयालुता। तो उसी से वर्ड बना है ग्रेशियस, यानी कि कोई व्यक्ति कैसा है, दयालु है, कृपा है, जेनरस है, एल्ट्रिस्टिक है, ठीक है। तो ये सब उसके लिए आ जाएगा ग्रेशियस। तो वो कैसा है, कर्टियस है, यानी बहुत ज़्यादा मिलनसार टाइप का है, काइंड है बहुत ज़्यादा, प्लीजेंट है बहुत ज़्यादा, क्या कर रहा है, शोविंग, क्या कर रहा है, शोविंग ग्रेस और शोविंग चार्म इन बिहेवियर, ओके। तो कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट है कि यूज्ड फॉर समवन, किन के लिए, हु बिहेव्स, क्या कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, वार्म, वार्म यानी कि अच्छा, बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, एंड कर्टेसी यानी कि मिलनसार टाइप का, यानी कि बहुत अच्छा प्रसन्नता, स्पेशली दोज और लोअर स्टेटस, यानी कि कोई लोअर स्टेटस का व्यक्ति है, उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, वो कृपालु हो जाएंगे, शालीन हो जाएंगे, ग्रेसियस लोग हो जाएंगे। आ गया समझ। फिर आते हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स कौन है, कर्टियस यानी विनम्र है बहुत ज़्यादा, पोलाइट यानी बहुत ज़्यादा शिष्ट है, काइंड यानी बहुत ज़्यादा दयालु है, एलिगेंट यानी बहुत ज़्यादा सुरुचिपूर्ण है, चैरिटेबल यानी बहुत ज़्यादा उदार है, मैग्नेनिमस यानी बहुत ज़्यादा महादयालु है, ठीक है। तो डिस्पाइट हर एनॉर्मस फेम, यानी कि उसके जो असंख्य जो फेम है, एनॉर्मस जो फेम है उसका, ठीक है। द एक्ट्रेस रिमेंड, एक्ट्रेस कैसी रही, ग्रेशियस यानी दयालु, एंड टुक टाइम, उसने क्या लिया, टाइम लिया टू स्पीक, बोलने के लिए, पर्सनली विद एवरी फैन शी मेट, ठीक है। तो क्या है कि डेस्पाइट हर इनोरमस फेम, यानी उसको बहुत ज़्यादा असंख्य फेम होने के बाद भी जो एक्ट्रेस है वो कैसी है, ग्रेशियस, बहुत दयालु, वो क्या लेती है, टाइम लेती है बात करने के लिए सबसे पर्सनली विद उसके हर फैन से जो उसे मिलता है, ठीक है। आ गया होगा समझ। नेक्स्ट आ जाता है एब्सोल्यूशन। देखो बहुत अच्छा वर्ड है एब्सोल्यूशन। एक होता है एब्सोल्यूटिज्म,
एक होता है एब्सोल्यूशन। तो देखो दोनों का मतलब बताता हूँ मैं आपको। एक होता है एब्सोल्यूटिज्म, उसका मतलब होता है कि स्नान होता है एक तरीके का। कैसा होता है स्नान? यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दोष मुक्ति से एक धार्मिक स्नान कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूटिज्म। एक होता है एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन मतलब क्या है कि हमने क्या कर दिया, किसी को फॉर्मल रिलीज़ कर दिया किसी क्राइम से। ऑब्लिगेशन यानी किसी दोष से, पनिशमेंट यानी किसी सज़ा से उसको क्या कर दी, दे दी। फॉरगिवनेस हमने कर दिया, मतलब माफ़ कर दिया उसको। तो किन के लिए यूज़ किया जाता है? रिलीजियस कंटेक्स्ट के लिए, फॉरगिवनेस करने के लिए ऑफ सिंस, यानी कि किसी को, कोई जो अपराधी उसको, यानी बुरा आदमी है उसको। लीगली व्हेन समवन इज़ क्लियर्ड ऑफ ब्लेम, जब कोई व्यक्ति क्या हो, ब्लेम से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, व्हेन समवन इज़ क्लियर्ड ऑफ ब्लेम लीगली, तो उसको क्या करते हैं हम, दोष मुक्ति देते हैं, एब्सोल्यूशन देते थे। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, तो हमने उसको क्या किया, फॉरगिवनेस दे दी, एक्विटल यानी बरी कर दिया। अब देखो दोष मुक्त करने का क्या क्या वर्ड होते हैं, तो देखो एक तो होता है एक्विट, यानी किसी को दोष मुक्त कर देना, क्या कर देना, एक्सकल्पेट, ठीक है, दोष मुक्त कर दिया। इनक्रिमिनेट यानी उसको क्रिमिनल से क्या बना दिया, अच्छा व्यक्ति बना दिया। तो ये सब क्या होते हैं, दोष मुक्त करने के सिनोनिम्स होते हैं। तो कैसी है कोई चीज़, क्या कर दिया हमने, दोष मुक्त कर दिया। तो दोष मुक्त मतलब, अब देखो और है कि पार्डन दे दी। पार्डन का मतलब भी क्या होता है, क्षमा करना किसी को। एक्सनरेट, देखो एक्सनरेशन से, एक्सनरेट से बना है ये वर्ड। एक्सनरेट एक वर्ड होता है, उसका मतलब दोष मुक्त करना होता है, उससे बना है एक्सनरेशन यानी दोष मुक्ति। ये क्या है, सारी नाउन है, जितना भी हम देख रहे हैं ना, पार्डन ये सब क्या है, नाउन है। रिमिशन यानी माफ़ी दे दी किसी को। क्लीमेंस यानी हमने दया दिखा दी। फोरबियरेंस का मतलब भी क्या होता है, फोरबियरेंस का मतलब भी क्या होता है, क्षमा करना, क्षमा, ठीक है। लीनियंसी का मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या था, डाइंग मैन जो मरता हुआ व्यक्ति था, सॉट एब्सोल्यूशन फ्रॉम द प्रिस्ट, उसको क्या कर दिया गया, दे दी गई, क्षमा दे दी गई उसको प्रिस्ट के द्वारा। होपिंग, ये आशा करते हो, टू मेक पीस विद हिज पास्ट बिफोर द एंड, यानी कि जो उसकी जो पास्ट है उसके लिए उसको क्या मिले, शांति मिल जाए उसके अंत होने से पहले, ठीक है। देखो इसी से रिलेटेड अब नीचे वर्ड आ गया, अभी तो हमने पढ़ा है एक्विटल। एक्विटल का मतलब क्या होता है, दोष मुक्ति करना, बरी करना। ए जजमेंट दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी फ्रॉम द क्राइम, अभी क्राइम के लिए आता है सिर्फ, यानी क्या है कि यूज्ड इन लीगल प्रोसीडिंग्स व्हेन क्या है, कोर्ट क्या करे, फाइंड करे अक्यूज व्यक्ति को नॉट गिल्टी, रिलीज़ कर दे, देम फ्रॉम चार्जेस, उसको चार्जेस से क्या कर दे, रिलीज़ कर दे। तो देखो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, एक्सनरेशन यानी दोष मुक्त, डिस्चार्ज कर दिया उसको क्या कर दिया, क्लियरेंस दे दिया यानी बरी कर दिया। एब्सोल्यूशन यानी उसको क्षमा कर दिया। विंडिकेट का मतलब भी क्या होता है, क्या होता है, क्षमा करना, तो उसी से बना है विंडिकेशन, यानी उसको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। रिलीज यानी उसको कर दिया, रिहाई दे दी, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग सेंटेंस। तो क्या है, जो एक्विटल यानी जो क्षमा थी, ऑफ द अक्यूज्ड केम, कि जो व्यक्ति के क्या आई थी, आफ्टर न्यू एविडेंस, जो नया एविडेंस आया था उसके थ्रू जो अक्यूज व्यक्ति उसके लिए आई थी जो क्षमा, इमर्स, उसने क्या कर दिया, क्या कर साबित किया कि द कॉन्क्लूसिवली प्रूव दैट अलीबाई वाज जेन्युइन, जो एलिबाई है वो क्या है, जेन्युइन है, मतलब कि वो नोट गिल्टी है, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्नोस्टिक। देखो एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, तो देखो एग्नोस्टिक मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अज्ञेय है, मतलब जिसको ए पर्सन हु बिलीव्स, वो क्या बिलीव करता है, दैट द गॉड इज़ अननोन। गॉड क्या है, अननोन है, अननोनेबल यानी अज्ञेयवादी है, मतलब उसको भगवान में विश्वास नहीं है। वो क्या करता है, भगवान में, मतलब ऐसा है, वो क्या करता है कि भगवान अननोन है, मतलब ना तो वो ये कह रहा कि मैं एथिस्ट हूँ, ना वो ये बोल रहा कि मैं क्या हूँ, थीस्ट हूँ। मतलब ना तो क्या है कि यूज्ड, कौन से कॉन्टेक्स्ट देखेंगे इसका, फिर आपके समझ में अच्छे से आएगा कि यूज्ड इन रिलीजियस में यूज़ करते हैं, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में, फॉर समवन वो क्या है, हु नाइदर अफर्म्स, ना तो एग्री कर रहा है, नोर डिनाइस, ना ही मना कर रहा है गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में, ठीक है, समझ गए। तो इसका क्या हो जाएगा, वो कैसा व्यक्ति है, एग्नोस्टिक है, ठीक है। तो सिनोनिम्स देखेंगे तो वो कैसा है, स्केप्टिक है, मतलब बहुत ज़्यादा संदेह कर रहा है, ठीक है। डाउटर है, संशयवादी है। नॉन बिलीवर है, अविश्वासी है। फ्री थिंकर है, यानी कि स्वतंत्र विचारक है, मतलब वो उसके जो थॉट्स है वो बिल्कुल क्या है, फ्रीली है। न्यूट्रल है, मतलब कि नाइदर नॉर आ गया तो न्यूट्रल हो गया। क्वेश्चनर है, मतलब कि प्रश्न कर रहा है कि है या नहीं है, कैसे है, ठीक है। तो एज एन एग्नोस्टिक होने के वजह से उसने रिफ्यूज़ कर दिया टू कमिट करने के लिए टू आइदर एथिज्म, यानी वो क्या है, ना कि वो या तो एथिस्ट है, एथिज्म है उसके अंदर, मतलब अविश्वासी, ईश्वरवाद नहीं है। और रिलीजन, यानी कि उसने क्या है, रिफ्यूज़ कर दिया कि ना तो मैं ऐसे कहूँगा कि मैं एथिज्म है मेरे अंदर, ना रिलीजन है। बिलीविंग द क्वेश्चन ऑफ गॉड रिमेन्स फॉर एवर ओपन, किस बिलीव के साथ कि गॉड रिमेन्स है, ऐसा क्वेश्चन है वो हमेशा अपने लिए क्या रखेगा, फॉर एवर ओपन रखेगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड आज की क्लास का, वो है एल्ट्रुइस्ट। देखो मैंने आपको एक वर्ड पढ़ा है एल्ट्रुइस्टिक, ऐसा व्यक्ति एल्ट्रुइस्टिक जो क्या है,
एल्ट्रुइस्टिक यानी क्या है, दयालु है, दयालु। और एल्ट्रुइस्ट कौन होता है, दयालु व्यक्ति। तो ये तो एडजेक्टिव है, किसी के भी लास्ट में आई एस टी आ रहा है तो एडजेक्टिव है, आई एस टी आ रहा है मतलब कोई इंसान के लिए आ रहा है वो। एल्ट्रिस्ट हो गया, फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया, इसी का है फिलेंथ्रोपिस्ट भी। जेनरस हो गया, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। मतलब वो व्यक्ति कैसा है, परोपकारी या निस्वार्थी, मतलब ए पर्सन हु इज़ अनसेल्फिशली कंसर्न है फॉर और डिवोटेड है किसके लिए, वेलफेयर ऑफ अदर्स के लिए, दूसरों के भले के लिए, वेलफेयर के लिए, ठीक है। कब यूज़ करेंगे, समवन हु कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है, पुट्स कर रहा है द नीड्स ऑफ अदर, दूसरों की नीड्स को क्या कर रहा है, कंसिस्टेंटली पुट्स कर रहा है बिफोर देयर ओन, खुद के लिए, ऑफन एट पर्सनल कॉस्ट, खुद की पर्सनल कॉस्ट पे, ठीक है। तो सिनोनिम्स देखेंगे इसके, वो कैसा है, फिलेंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी है, ह्यूमनिटेरियन है मानवतावादी है, बेनिफैक्टर यानी बहुत ज़्यादा दानी है वो, गिवर यानी बहुत ज़्यादा दाता है, डू गुडर यानी भलाई करने वाला है, सैमेरिटन, सैमेरिटन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा दयालु है, कैसा है, जेनरस है, अभी मैंने बताया आपको कैसा है वो, बहुत ही ज़्यादा कैसा है, ऑब्लिगिंग है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी वर्ड होते हैं, बेनिफैक्टर और एक होता है बेनिफिशियरी, बेनिफैक्टर से याद आया बेनिफिशियरी, इसका मतलब क्या होता है, जिस जो क्या करता है, ये तो दान ही होता है, और इस दान को जो लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी, ठीक है। ह्यूमनिटेरियन आपके आगे होगा समझ में, है ना। फिर इनसे तो ठीक है, एक एक्यूमेन आ गया मुझे याद, एक्यूमेन एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो डिसीजंस को क्या है बहुत सोच समझ के लेता है, एक है ना, इससे याद आया था एक वन वर्ड था वो, ठीक है। तो क्या है, सेंटेंस क्या है, ट्रू एल्ट्रुइस्ट, जो एक परोपकारी क्या था, सच्चा परोपकारी, उसने क्या किया, डोनेट कर दिया उसकी एंटायर इनहेरिटेंस, जो उसको यानी हेरिटेंस बिल्ड स्कूल्स थी, यानी जो उसको क्या थी बचपन से, यानी उसको जन्म से मिली हुई जो स्कूल थी बनी हुई, इन द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, उसने क्या किया, उसको डोनेट कर दिया किसको, जो गरीब जो स्टेट यानी राज्य थे उनको, ठीक है। आ गया समझ। तो गाइस आज की क्लास है हमारी 20 वर्ड्स की, 20 जो हमारे वर्ड्स है और उनके अंदर सिनोनिम्स थे जितने भी, वो आज कंप्लीट होती है, ठीक है। और मैंने पूरी कोशिश करी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की, और अगर फिर भी कोई अगर जैसे बीच में किसी तरीके का साउंड आता है, फिर कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी तरीके का कोई सजेशन हो, तो वो आप कमेंट में ज़रूर देना, है ना। ओके। एंड अगर आपको लगे कि थोड़ा सजेशन मतलब कोई भी गलती हुई तो उसके बारे में ज़रूर बताना, एंड ये बताना कि आपने कौन सा वर्ड आज नया पढ़ा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। आगे मिलते हैं नेक्स्ट में।